अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मिली वॉइस का डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम की अहम खबरों से आगाही से खबर पेश है चंद अहम सुर्खियाँ। स्वीडन में इस्लामी की स्कूल पर इंतहा पसंदों का हमला, कोई जख्मी नहीं, पुलिस को दहशत गर्दों की तलाश। शाम में जंगी जुर्म में बशार अलसद की अहलिया भी बराबर की शरीक, यूके की आलमी अदालत में हुआ मुकदमा दायर। ऐग़ोर मुसलमानों पर मظالم से नाराज़गी पर बांग्लादेश में चीनी हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे, चीनी सफारतकार को बर्खास्त करने का मुतालबा। अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों की तादाद है असल से ज़्यादा, अमरीकी मीडिया में बहस जारी। और क्रीमिया के यूक्रेन से इल्हाक़ पर तुर्की का बयान, कहा वो क्रीमिया के तई हमदर्दी जारी रखेगा। नाज़रीन, यूरोपीय मुल्कों में इस्लामोफोबिया बढ़ने की एक और मिसाल उस वक्त सामने आई जब स्वीडन के एक इस्लामिक स्कूल पर इंतहा पसंदों ने हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में किसी के ज़ख्मी होने की इत्तलात नहीं है, लेकिन इंतहा पसंद हमलावरों का मकसद इलाके में दहशत फैलाना था। यह हमला सेंट्रल स्वीडन के और बैरो रियासत में पेश आया, जहाँ एक निजी इस्लामी स्कूल में अली सुबह 2 सफ़ेद फ़ार्म दहशतगर्द स्कूल में दाखिल हुए और उन्होंने स्कूल में आग लगाई। स्कूल में चूँकि उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी की हलाकत या ज़ख्मी होने की इत्तलात नहीं है, लेकिन आग से स्कूली मिल्कियत को शदीद नुकसान पहुंचा है। दहशतगर्दों का यह हमला CCTV में कैद हो गया, जहां 2 शख्स स्कूल में दाखिल होकर आग लगाते नजर आ रहे हैं। स्कूल प्रिंसिपल हुसैन अलदाउदी के मुताबिक स्कूल पर हमला मुस्लिम दुश्मनी की नीयत से किया गया है, जिससे इलाके में दहशत है। पुलिस ने मामले को संजीदगी से लेते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। अरब मुल्क शाम में जंगी जराइम में बशार अलसद के साथ साथ उनकी अहलिया भी शरीक जुर्म है, इसलिए सीरियाई अव्वलीन खातून पर भी आलमी अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया है। गवर्नी का 37 इंटरनेशनल जस्टिस चैम्बर नामी कानूनी इदारे ने बशार अलसद के ख़िलाफ़ यूके की आलमी अदालत में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही अलसद की अहलिया को भी इंसानियत पर मज़ालिम ढाने और जंगी जराइम में मुलविस होने के इल्ज़ाम के तहत फ़रीक बनाया गया है। चूँकि बशार की अहलिया सीरिया के अलावा यूके की भी शहरियत रखती है और इसी दोहरी शहरियत के सबब उन्हें कानूनी चाराजोई का सामना है। अदालत को पेश करदा जंगी जराइम के खुसूसी दस्तावेज़ात में इदारे ने निहत्ते पुरअमन शामी मुजाहिरीन पर बशार अलसद के कीमियाई हमलों के सबूत भी पेश किए हैं। चीन में ऐग़ोर मुसलमानों पर मज़ालिम के ख़िलाफ़ बांग्लादेश में एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए और इस मौके पर बांग्लादेश में मौजूद चीनी सफारतकार को बांग्लादेश से बरतरफ करने का भी अवामी मुतालबा किया गया। भारतीय सरकारी खबर रसा इदारे न्यूज़ ऑन एयर पर शाया खबर के मुताबिक चीन के ख़िलाफ़ बांग्लादेश में अवामी रुझानात तब्दील हो रहे हैं, क्योंकि चीन अपने सूबे की सिंकियांग और दीगर इलाक़ों में जिस तरह मुस्लिम शनाख्त पर हमला करते हुए मज़ालिम ढा रहा है, वो नाकाबिल कबूल है। इस सिमत में बांग्लादेश के मुफ्तियों ने हुकूमत बांग्लादेश से भी मुतालबा किया कि वो चीन से अपने सफारती ताल्लुकात ख़त्म करें और चीनी सफारतकार को बांग्लादेश से बरतरफ कर दे। ये एहतजाज बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मुनाकिद हुए, जहाँ बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने जमा होकर मुजाहिरीन ने चीन मुखालिफ रैली भी निकाली। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजी तैनात है, जिनकी असल तादाद सिर्फ अमरीकी हुकूमत को है। अमरीकी फ़ौजियों की असल तादाद की हकीकत पर अमरीकी मीडिया मुसलसल हुकूमत से सवाल कर रहा है, क्योंकि मई 2021 तक अफ़गानिस्तान से सारी फ़ौज को हटाने अमरीका और तालिबान के दरमियान मुआहदा हो चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया खबर के मुताबिक अमरीकी महकमा दिफा का दफ्तर पेंटागन अफ़गानिस्तान में मुकीम फ़ौजियों की तादाद पहले 2500 बताता था, लेकिन उसकी असल तादाद उससे कई ज़्यादा है, क्योंकि एक मौके पर पेंटागन ने फ़ौजियों की तादाद 3500 तक बताई है। इन अमरीकी फ़ौजियों के अलावा नाटो अफवाज की तादाद भी लगभग 7000 के करीब है, जिन्हें वसाइल फराहम करने की ज़िम्मेदारी अमरीका की है। अब अमरीकी इनखला के मद्देनज़र जारी मीडिया मुबाहिसों के तनाजुर में ये साफ़ है कि अमरीका पसोपेश में है कि पूरी तरह इनखला के बाद क्या होगा, क्योंकि एक तरफ कई साबिक़ अफसरान पूरी तरह फ़ौजियों के घर वापसी को अफ़गानिस्तान के लिए ख़तरा बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ अफ़गानी अबूरी हुकूमत भी फ़ौरी तौर पर अमरीकी फ़ौजियों की वापसी नहीं चाहती, जबकि तालिबान सभी गैर मुल्की फ़ौजियों को वापस करना चाहती है। अफ्रीकी मुल्क इथियोपिया में हुकूमत की जानिब से मुनज़्ज़म नस्ल कुशी के अमरीकी हुकूमत के इल्ज़ामात के बाद इथियोपियाई हुकूमत ने इसकी तरदीद की है। इथियोपिया के ज़रिए जारी करदा बयान में वज़ारत ख़ारजा ने इल्ज़ामात को खारिज करते हुए इसे नाकाबिल क़बूल बताया। इससे कबल अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने इथियोपिया पर मुनज़्ज़म नस्ल कुशी के इल्ज़ामात आयद किए थे, जिस पर वज़ीर आज़म अबी अहमद ने कहा कि उनकी हुकूमत इंसानी हुकूक़ के लिए संजीदा है और इथियोपिया पर लगाए गए इल्ज़ामात सही नहीं हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनकी हुकूमत कौमी या बैनुल अक़वामी शहरियान के हुकूक़ इंसानी के तय हमदर्दी रखती है
ابی احمد نے اس سے قبل ایتھوپیا کے ٹگرے علاقے میں دی ٹگرے پیپلز لبریشن فرنٹ کے جنگجوؤں کے خلاف فوجی کارروائی کو منظوری دی تھی، جس میں بین الاقوامی میڈیا کے مطابق سینکڑوں افرادوں کی جان گئی ہے۔ دوسری جانب امدادی تنظیموں نے ٹگرے علاقے میں غذا کی قلت اور وسائل کی کمی سے مزید افراد کے بھوکمری کے انتہا پر پہنچنے کی رپورٹ ظاہر کی ہے۔ ادھر مصر میں کارکنان حقوق انسانی کے خلاف جاری حکومتی مظالم پر اقوام متحدہ سمیت کئی ممالک نے تشویش جتائی ہے۔ اپنے مشترکہ بیان میں اقوام متحدہ کی کونسل برائے حقوق انسانی یعنی UNHRC نے مصری حکومت کو سیاسی مخالفین، صحافیوں اور سماجی کارکنوں پر کریک ڈاؤن کے لیے تنبیہ بھی کی۔ بیان جاری کرنے والے ممالک میں اکثریت مغربی ممالک کی ہے، جس میں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا شمار ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ سال 2013 میں عوامی رائے دہی کے ذریعے اسلام پسند محمد مرسی صدر بنے تھے، لیکن مغربی ممالک کی کٹ پتلی بنتے ہوئے عبدالفتاح السیسی نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اس کے بعد مرسی سمیت ان کے حامیوں کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ سال دوران قید محمد مرسی کا انتقال ہو گیا۔ مصر کے السیسی حکومت پر مخالفت کرنے والے ہر صحافی، سیاسی مخالفین اور سماجی کارکنان پر مظالم جاری رکھی ہوئی ہے۔ ان الزاموں کے باوجود فرانس السیسی کی پیٹھ تھپتھپا رہا ہے اور فرانس کی جانب سے گزشتہ سال مصر کے ظالم صدر السیسی کو اپنے سب سے بڑے اعزاز لیجن آف آنر سے نوازا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی بائیڈن حکومت نے 200 ملین سے زائد کے ہتھیار فروخت کی بھی منظوری دی ہے۔ ناظرین، 7 سال قبل روس نے غیر قانونی رائے شماری کے ذریعے یوکرائن سے کرائمیا کا الحاق کیا تھا۔ اس الحاق کو 7 سال مکمل ہونے پر ترکی نے اپنا بیان جاری کیا ہے اور کہا کہ ہم ایک دفعہ پھر بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کے حامل کرائمیا کے یوکرائن میں الحاق کی تردید کرتے ہیں اور یوکرائن کی زمینی سالمیت اور قومی خود مختاری کے ساتھ بھرپور تعاون کا اعادہ کرتے ہیں۔ بیان میں ترکی کی نگاہ میں کرائمیا کے اصلی باشندوں یعنی کرائمین تاتار ترکوں کی سلامتی اور رفاہ کے ساتھ ساتھ ان کی ثقافتی شناخت کے تحفظ پر بھی اہمیت پر زور دیا گیا اور کہا گیا کہ ترکی کرائمیا کے حالات سے قریبی دلچسپی لینا جاری رکھے گا۔ کرائمیا میں مسلمانوں کی تعداد 15% سے زائد ہے، جس میں اکثریت ترک مسلمانوں کی ہے۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی خبروں میں آج اتنا ہی۔ دیگر تجزیے اور تبصرے آپ ملی وائس کے فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔